हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो एमसीक्यू है ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके जो है 2009 से पहले 9 से और अभी तक 2009 या 2008 2000। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इससे पहले मैंने जो है यहाँ पे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उत्तराखंड में अभी तक पूछे हुए, उनको मैंने अलग अलग पार्ट्स में अपलोड किया हुआ है। और ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ये आपके 2000 के बाद जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन हैं, इन सभी का यहाँ पे संग्रह है। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, चंद वंश के शासनकाल में तीर्थंकर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये केवल नगद संबंधी। चंद शासन के समय प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे, तो ये थे 36। चंद राजवंश का राज चिन्ह क्या था? तो ये था आपका गाय। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था, तो ये था राजा सोमचंद। कुमाऊं में कत्यूरी वंश की संपत्ति के बाद डैश की स्थापना हुई, तो ये था चंदवंश। गढ़राज वंश काव्य का रचयिता था, तो ये था मोलाराम। वे दो राज्य जिनके मध्य तामाढोंड का युद्ध लड़ा गया था, तो ये था कुमाऊं और गढ़वाल। गढ़वाल के इतिहास में परमार शासकों को गौरवभंजन के रूप में माना जाता है, ये था महीपति साहब। गढ़वाल का वह शासक जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, अजयपाल। गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, ये था प्रद्युमन शाह। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत क्षेत्र थे पौड़ी, चमोली, आपका रुद्रप्रयाग। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक था, ये था महेंद्र चंद। गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना की थी मोलाराम ने। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी, ये थी आपकी चांदपुर गढ़ी। अगला क्वेश्चन करेंगे। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया 1815 ईस्वी में। गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक था, ये था कनकपाल। कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक था, ये था सोमचंद। बीरचंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं। पेशावर कांड के लिए यह कांड घटित हुआ था 1930 ईस्वी में। चंद वंश का तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। वह पुस्तक जिसमें मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में वर्णन मिलता है, जहांगीरनामा में। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है, यह है लैंसडाउन। वह राजा जिसने पुरुषोत्तम पंत को पुरस्कृत किया था, ये क्या था? रुद्रचंद। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, यह है मोलाराम। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था, ये था अजयपाल। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ था वर्ष 1813 में। गढ़वाल के इतिहास में नकट्टी रानी के नाम से विख्यात थी, ये थी कर्णावती रानी। क्वेश्चन नंबर है अगला, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, ये था आपका चमोली में। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई थी, ये थी जमीन और अनाज के लिए। पंवार वंश के शासनकाल में शूपरकार पति डैश हुआ करता था, ये था राजकीय भोजनालय का प्रभारी। वह पंवार शासक जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आया गया था, ये था श्याम शाह। कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को। वह परमार शासक जिसकी सेना में महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी था, ये था महीपति। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम था सुलेमान सिकोह। मानवोदय काव्य की रचना डैश शासनकाल में हुई थी, मानशाह के काल में। वह पंवार शासक जिसने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था, अजयपाल। वह मुगल शासक जिसने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था, ये था शाहजहां। गढ़वाल सैनिकों की गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी, ये की थी मुकुंदी लाल ने।
अल्मोड़ा खगमरा किले का निर्माण कराया था, ये कराया था भीष्मचंद ने। चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज कहलाता था, ये था कूट। वह गढ़वाल नरेश जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, महीपति साहब। अब देखेंगे गोरखा आक्रमण एवं शासन। गोरखा शासन काल में भूमि अथवा संपत्ति हस्तांतरण करने पर लिया जाता था पुंगड़ी। गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाही द्वीप एवं तराजू का द्वीप था। तो पुंगाड़ी ये क्या थे? ये थे आपके भूमिकर। यहाँ पे गोरखों के अधीन गोलादीप, कढ़ाई द्वीप एवं तराजू कर द्वीप था। ये क्या थे? तो गोरखों के अधीन गोलादीप, कढ़ाई द्वीप एवं तराजू द्वीप क्या था? ये था आपका गोरखों की न्यायिक प्रणाली का एक भाग। पुंगाड़ी था तो पुंगाड़ी आपका क्या था? भूमिकर था। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था मिझाड़ी। टांड कर वसूल किया जाता था बुनकरों से। गोरखा शासन काल में भूमि अथवा संपत्ति हस्तांतरण कर करने पर जो टैक्स लिया जाता था वो था पुंगड़ी कर। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने। गढ़वाल में गोरखा शासन था 1804 से 1815। आप जानते हैं गढ़वाल को जो है उत्तराखंड में गोरखाओं ने कुल 25 साल यहाँ पर शासन किया था। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी ई गार्डनर ने। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था गोरखा काल में। खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1804 ईस्वी में। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर लगाया कर जिसे कहा जाता था मिझाड़ी। गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था कुसही। अब देखेंगे हम ब्रिटिश शासन काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी। कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। 1804 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। 1815 ईस्वी में कुमाऊं उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात हुआ था 1917 में। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था आरंभ की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे जीटी लूसिंगटन। उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कमिश्नरी थी नैनीताल कुमाऊं कमिश्नरी। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, ये की थी ई के पो ने। किसने? ई के पो ने। ई के पो ने उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा समाप्त की थी 1829 ईस्वी में। ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर डैश ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी श्री ट्रेल ने। तो श्री ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर थे श्री ट्रेल। इन्होंने जो है पुलिस व्यवस्था के स्थान पर जो है सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी। ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि को नाम दिया गया उपराऊ। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन डैश के अधीन थी कमिश्नर। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थापित की गई वर्ष 1932 में। 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डनर का प्रथम अधीक्षक था नॉमन गिल। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई थी वह थी मुक्तेश्वर। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था ई गार्डनर। वह अंग्रेज कमिश्नर जिसने उत्तराखंड में भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था बेटन। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में के विशेषज्ञों की मदद पर वन विभाग की स्थापना की थी जर्मनी। 1857 के विद्रोह के प्रस्फोटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे। कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का सही क्रम क्या है? गार्डनिनर, ट्रेल, लूसिंगटन और बेटन।
उत्तराखंड का वह क्षेत्र जहां ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी, तराई भाबर। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था हेनरी रैमजे। अब देखेंगे टिहरी रियासत से इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस इस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी, प्रताप शाह। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था संबंधी थी भू व्यवस्था। नरेंद्र नगर का पुराना नाम था ओडाथली। उत्तराखंड का वह मेला जहाँ मछली मारने की प्रथा प्रचलित है, मोण। टिहरी रियासत में वह डिप्टी कमिश्नर जिसके अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे, विंडम। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे मानवेंद्र शाह। पौर्ण टूटी था एक आयात निर्यात कर। टिहरी रियासत का प्रथम राजा था सुदर्शन शाह। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हैस्क की सेवाएं ली थी। वे निवासी थे जर्मनी। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था सन 1949 में। टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका जिस अधिकारी को दिया गया था, विल्सन को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना 1 अगस्त 1949। पूर्व राज्य टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों से। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1815 को। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी गोरखाओं द्वारा। भारत की आज़ादी प्राप्ति के समय टिहरी गढ़वाल का रियासत का राजा था, ये था मानवेंद्र शाह। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हमने यहाँ पे 50+ क्वेश्चन किए और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप यूकेएसएससी एग्ज़ाम देते हैं या यूकेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।